मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं चंडीगढ़ के पास में से आया हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं कनाडा जा रहा था, तभी मेरी किडनी में श्रिंक होगी। डॉक्टर कहते हैं श्रिंक होगी, ये ट्रांसप्लांट होगा। और तो दुनिया ही चौपट हो गया। आप कनाडा जाने के सोच रहे थे? हाँ जी। क्या करने के लिए सोच रहे थे? यहाँ तो तीसरा बखेड़ा खड़ा कर दिया किसी ने। हाँ जी, तभी मैंने एक वीडियो देखी विश्वरूप सिंह की। और देखा वीडियो उनका? तो उनका मैं नहीं, पहले मैं लोग ठीक नहीं होना है। कहाँ क्या कैसे वीडियो देख लिया? मैंने हफ्ते पहले देखा उनका वीडियो, हफ्ते 2 हफ्ते पहले। हाँ जी, सर्च किया। काफी सर्च करने हाँ जी, और मैं हिम्स हॉस्पिटल में आया। यहाँ मेरा तीसरा दिन है लगभग, और यहाँ 2-3 थेरेपी कराते हैं मुझे, और मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। मेरा डायलिसिस चल रहा था। तो एकदम चमचम कर रहा है, एकदम प्यारा लग रहा है। हाँ जी, बहुत। आप तो मरीज लग ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। मेरा 6 डायलिसिस हो गए थे। ओहो। और फिर मैंने अब खुद ही ये जो होता है यहाँ ये निकलवा दिया। और डॉक्टर कहते थे लगाया था आपने? दिखाइए, ये यहाँ लगा हुआ था। दाग भी है। हाँ जी। तो ऐसे ही आपके एज के लड़के अगर यहाँ पे ये लगा ले, हाँ जी, किडनी और डायलिसिस के लिए। मेरी अभी एज भी सिर्फ 20 ईयर्स हुआ है। 20 ईयर्स? हाँ जी, हाँ जी। और उसमें आपको ये किडनी का और ये किडनी का प्रॉब्लम, डॉक्टर कहते हैं किडनी का प्रॉब्लम है। मेरा सारा इलाज मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था चंडीगढ़ में। डॉक्टरों को क्या बोलना चाहेंगे जो डायलिसिस पे आपको लगा दिया? क्या वो डॉक्टर अगर वो हॉस्पिटल ये डायलिसिस टब अपने हॉस्पिटल में लगा दे सब ही हो जाएंगे? सब ठीक हो जाएंगे अगर ये वहाँ होगा तो कोई भी डायलिसिस नहीं होगा। वैसे फिर डॉक्टर को आप क्या बोलना चाहेंगे? वैसे पैसा कमा चुके हैं, हाँ हम जी, लोगों को ठीक करना चाहते हैं। वो सिर्फ एक पैसे कमाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। अच्छा, पैसे कमाना चाहते हैं। हाँ अब जी। कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो अच्छे हैं, हाँ जी। तो पैसा कमा चुके हैं, अब समाज की भलाई करना चाहते हैं। हाँ जी। तो उनको क्या बोलेंगे? ये बात जब अपने ये तो हॉस्पिटल फिर में लगा दें? डॉक्टर नहीं, फिर वो तो भगवान ही है जो ये चला रहे हैं सब कुछ। अच्छा, तो हाँ। जो डॉक्टर है वो भगवान बन सकते हैं। हाँ जी, मेरा आज तीसरे दिन है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए आप? मैं चंडीगढ़ के नियर से हूँ, विलेज खमानों से। तो अपने दोस्तों से क्या बोलना चाहेंगे अगर इस तरह के प्रॉब्लम में फंस जाए तो? वो सीधा यहाँ आए, कहीं भी ना जाएं। हिम्स डेराबस्सी। हिम्स डेराबस्सी। कितना खर्चा होता है यहाँ पे? मैंने एक रूम लिया है, ये अलग अलग है यहाँ खर्चे, और मेरा लगभग 12,000 है दिन का। मतलब मैं ये मान के चलूँ कि यहाँ आप पिकनिक मनाने के लिए आइए 10 दिन के लिए। हाँ जी, पिकनिक है ये। परिवार के साथ आइए, कोई इंजेक्शन नहीं है, चले जाइए। कोई निडल नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। खाना पीना भी है, थेरेपी सिर्फ खाना है, सिर्फ थेरेपी है, और वो भी ये हॉट टब वाली है, 1-2 ओवर है। तो इसमें कितना मजा आता है आपको यहाँ तैरने में? ये तो एक तैरने की ही तरीका है और कुछ नहीं है। बस इससे अगर ठीक हो रहे हैं तो और क्या चाहिए। आपको लगता है कि आप बीमारी मुक्त जीवन जी पाएंगे? बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। मैं हरीश कुमार दुलानी छत्तीसगढ़ राज्य से मनेन्द्रगढ़ शहर से आया हुआ हूँ। मैं डायबिटीज़ का 20 साल पुराना पेशेंट हूँ और बीपी का 20 साल पुराना पेशेंट हूँ। अभी मेरी किडनी क्रिएटिनिन बढ़ रहा है और यूरिया बढ़ रहा था, उसके लिए मैं यहाँ चंडीगढ़ में इलाज के लिए आया हूँ। अभी मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल है, बीपी कंट्रोल है। मैं 5 दिन से कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ। डायबिटीज का मेडिसिन कितने दिन से लेते थे? लगभग 15 साल से। 15 साल से मेडिसिन ले रहे जी, इंसुलिन भी लेता था। थे। इंसुलिन कितना लेते थे आप? 25 पॉइंट सवेरे, 20 पॉइंट रात में। टोटल 45 लेते थे आप? टोटल 45 पॉइंट। तो डे 1 से जो आप यहाँ कितना दिन हुआ टोटल आपका? ये आज मेरा 5वां दिन है। तो डे 1 से आपने इंसुलिन छोड़ा दिया आपका? डे 1 से इंसुलिन भी छोड़ दिया हूँ और टेबलेट भी शुगर की लेता था वो भी बंद कर दिया हूँ। तो बिना इंसुलिन और मेडिसिन का आपका यहाँ पे थेरेपी से ही इलाज हो रहा है? जी। और फूड डाइट में क्या क्या है? फूड डाइट में सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स हैं, और उसके बाद में शाम को जो है आपका सैलेड है और खिचड़ी है। और ये हॉट वाटर इंडक्शन थेरेपी आप ले रहे हैं? हॉट वाटर भी ले रहा हूँ। डेली कितना देर बैठते हैं इसमें आप? 2 घंटा। तो क्या लग रहा है आपको, एक सप्ताह में यहाँ सीखने के बाद अगर घर में करेंगे? घर में करूँगा, जरूर करूँगा। घर के लिए मैं टब का ऑर्डर दे दिया हूँ। जी। तो यहाँ से ठीक होने के बाद आप अपने फैमिली मेंबर्स में कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का आता है तो घर में आप हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल हैंडल करेंगे। डॉक्टर साहब की एडवाइस लेकर के घर में हैंडल करना चाहेंगे। मेरा नाम वत्सल कौशल है। मैं कुआलालंपुर मलेशिया में रहता हूँ। वहाँ मेरा भी एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को पता चला मेरी किडनीज में प्रॉब्लम है। तो सारे डॉक्टर्स ने तो मेरे को कह दिया कि आप डायलिसिस पे चले जाओ, और ट्रांसप्लांट के बाद भी आपका 50% है कि अगर। सारे डॉक्टर मतलब कौन सा डॉक्टर? जितने भी डॉक्टर्स को मैंने दिखाया। कौन से पैथी के डॉक्टर? जो येलोपैथी के होते हैं, नेफ्रो जो नेफ्रो जितने भी हो गए उनको दिखाया था, 3-4 को दिखाया। सबने बोला कि आप डायलिसिस पे जाओ, उसके बाद आपको फिर ट्रांसप्लांट कराएंगे। और ट्रांसप्लांट का भी कुछ वही है, 40-50% है
कि अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो वरना आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। आपको पहले से कुछ और शुगर बीपी ये सब भी प्रॉब्लम? हाँ, शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को 6 साल पहले। उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि आपकी वर्स किडनी की कंडीशन वर्स हो गई है। पर यहाँ 4 दिन रहने के बाद मेरी शुगर बिल्कुल अब नॉर्मल हो गई है। मेरे को कोई शुगर की दवाई नहीं ले रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं आपसे ये पूछूं फाइनेंशियली कि आपको पीछे यहाँ 4 दिन आने के पहले टोटल कितने पैसे आपने खर्च कर चुके हैं? करीब 7-8 लाख खर्च हो गया होगा मेरा। और यहाँ कितने पैसे में खर्च करने के बाद आपको लग रहा है कि आप ठीक हो जाएंगे? यहाँ मेरे को 10 दिन बोला रुकने के लिए, और वही करीब 12,000 एक दिन का है। हाँ, तो वही 1,20,000 में लगभग ठीक हो जाए, 1.5 लाख में ठीक हो 1.5 जाएंगे। लाख तक ठीक हो जाना चाहिए यहाँ और ये पर। जो आप थेरेपी यहाँ से सीख के जाएंगे और आपके फैमिली मेंबर्स में खुदा न खास्ता इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए, जो कि आम बात है हो जाता है, तो क्या आप घर में उनको क्योर कर पाएंगे? हाँ, एटलीस्ट कम से कम ये तो है कि डॉक्टर के चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि डायलिसिस पे अगर चले गए तो वो भी एक लिमिट तक ही किडनी काम कर सकती है, उसके बाद तो वो भी बंद हो जाएगी। अच्छा, एक डॉक्टर का परिभाषा आज से 50-60 साल पहले हमारे संविधान कानून के किताब में लिखा हुआ है कि डॉक्टर मतलब वो जो मेडिसिन देते हैं, अंग्रेजी मेडिसिन देते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो मेडिसिन देते हैं वो डॉक्टर हैं, पर जो डॉक्टर मेडिसिन छुड़ा दे उनको आप क्या कहेंगे? वो तो फिर सर पेशेंट के लिए भगवान ही हो गया, क्योंकि दवाई खाते खाते भी उसके जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसकी साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि वो आप खाते खाते आपको पता नहीं कितने साल और ज़्यादा से ज़्यादा जी सकते हो। तो डॉक्टर विश्वरूप सर के नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, तो आप उस नाम को चेंज करके भगवान विश्वरूप सर बोल सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। क्योंकि वो तो मेडिसिन छुड़ाते हैं, मेडिसिन देते नहीं है, मेडिसिन छुड़ाते हैं। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि सर जो बेचारा बीमार है उसी को पता है ना कितनी प्रॉब्लम है। तो भारत देश के कुछ तंत्र जो है मेडिसिन देने वाले को डॉक्टर बोलते हैं, तो मैं आपसे फिर जानना चाहता हूँ कि मेडिसिन छुड़ाने वाले को क्या बोलेंगे आप? हम तो उसको डॉक्टर से भी ऊपर ही मानेंगे, भगवान ही मानेंगे सर। और ऐसे आदमी पे केस हो जाए तो आप क्या कहेंगे? मैं तो वही कहता हूँ, फिर झूठे केसेस हैं सारे, ये हटा देने चाहिए, कोर्ट को फ्री कर देना चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, और आपको 20-30 लोग मिल जाएंगे जो ठीक हो गए हैं, जिनकी डायलिसिस लगभग हर हफ्ते होती थी और अब उनकी ख़त्म हो गई है। आपके जिंदगी में कौन सा मेडिसिन अभी चल रहा है प्रेजेंट में? मेरे को वो बस जो क्रेटिनिन कम करने के लिए होती है मेडिसिन, बस वही चल रही है, बाकी सब बंद हो चुका है। कौन सा मेडिसिन लेते थे आप? नाम बताइए मेडिसिन का। एक मैं शुगर की लेता था, इंसुलिन लेता था, फिर ब्लड प्रेशर की लेता था, और ये किडनीज की लेता था, किडनी की 3-4 की जो पोटेशियम लेवल और जो सारा सोडियम लेवल ठीक करने के लिए। तो अब आपको उन दवाओं का फ्यूचर में लगता है कि ज़रूरत नहीं है? नहीं, अगर मैं ठीक से ये फॉलो करूँगा तो मैं सारा बंद हो जाएगा। मेरा नाम है संजय धर, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन लास्ट 23 साल से मैं न्यूजीलैंड में हूँ। तो उधर ही मैं रहता था, खान पान का ठीक ठाक नहीं था शायद, और बाकी चीज़ के कारण मेरा किडनी में गड़बड़ हो गया था, वो मुझे मालूम नहीं पड़ा था। उधर का डॉक्टर को डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब टेस्ट सेंटर की तरफ से ईमेल जाता था मेरा किडनी का हालत के बारे में, बाकी चीज़ के बारे में। उन्होंने मुझे तो उतना नहीं बताया था। तो उसके बाद मैं लॉकडाउन के टाइम ही 2020 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था। उधर काम करने में मुझे दिक्कत आने लगा, और लॉकडाउन के कारण दोनों देश का बॉर्डर बंद था। तो जब 1 वे बॉर्डर खोला, मैं न्यूजीलैंड में जाके जांच करवाया, और तब पहली बार मई 2021 में मुझे मालूम पड़ा कि मेरा किडनी का फंक्शन EGFR 25 के नीचे आ गया है, और क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है, 3 के ऊपर है। उसके बाद मैं खान पान में चेंज करने लगा, और मैं यूट्यूब में और गूगल में बाकी जगह में बहुत सर्च किया कि इसका इलाज क्या है। तो न्यूजीलैंड का जनरल प्रैक्टिशनर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास मुझे रेफ़र किए। उधर तो फ्री मेडिकल होता है, लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट मुझे बताया कि आपका जो हालत है, थोड़े दिन में आपको डायलिसिस चालू करना पड़ेगा, और ख़राब होगा तो आप अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल करो। उसने ब्लड शुगर का ज़्यादा दवा दे दिया। तो मैं देखा कि ये कोई सलूशन नहीं है परमानेंटली, तो इसीलिए मैं ढूंढने लगा। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर का वीडियो मैं पहले से भी देखता था,
तो मैं उनका DIP डाइट तब फॉलो करने लगा। तो मैं 12-13 साल से डायबिटिक था, मैं दवा ले रहा था बहुत सारा। तो मुझे 3 दिन में तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा DIP डाइट फॉलो नहीं किया, आधा फॉलो किया, उससे भी मुझे 2.5 से 3 महीने में टोटल डायबिटीज़ का दवा चला गया। और मेरा टेस्ट रिपोर्ट है 3 बार, 2 बार न्यूजीलैंड, 1 बार ऑस्ट्रेलिया में किया, बाद में दिल्ली में भी किया। मेरा 12 साल से आप मेडिसिन खा रहे थे डायबिटीज का? हाँ, 12 साल से खा अगर रहे ये थे। DIP डाइट वो डॉक्टर बताए होते 12 साल पहले, तो क्या आपको मेडिसिन खाना होता? कभी नहीं खाना पड़ता। तो उस मुझे डॉक्टर को क्या बोलेंगे जो आपका मेडिसिन शुरू किए थे? नहीं, उनको तो वो तो काम करने का पैसा ले रहा है, जैसे लेबर लोग रहते हैं। वो तो मतलब ये ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, मतलब इलाज नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? हाँ, वो लोग जस्ट दवा देना था, डॉक्टर का काम है दवा देना, दवा दे रहे थे। दवा से मरीज ठीक हो। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर 12 साल पहले वही डॉक्टर DIP डाइट बताए होते तो आपका जिंदगी क्या होता? नहीं, जिंदगी तो मेरा ऐसे नहीं रहता ना। मतलब एक जंक्शन था 12 साल पहले, वो जंक्शन में मुझे मालूम ही नहीं था कौन सी साइड में मैं जाऊंगा। मैं गलत गंदे नाले की तरफ चला गया। बदले में मैं अगर साफ सुथरे की तरफ, सागर की तरफ जाते तो शायद मेरा ज़िंदगी अलग सा होता। तो आप भारत देश के सारे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो शुगर का मेडिसिन अभी शुरू कर रहे हैं, या फिर इंसुलिन शुरू कर रहे हैं, या किडनी पेशेंट बन रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सोचो इस बारे में। सोच के आप फल सब्जी, जैसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर ने बताया कि DIP डाइट है, वो DIP डाइट आप फॉलो करो। आप VIP डाइट पे मत चलो, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन वर्धक, जैसे कि नॉनवेज होता है, बाकी चीज़ होता है, कचरा होता है, पेस्टिसाइड्स मिला हुआ चीज़ होता है, ये सब मत खाया करो। आप शुद्ध शाकाहारी या शाकाहारी नहीं भी हो, आप शुद्ध चीज़ खाया करो। इससे आपको धीरे धीरे देर से सही आपका बॉडी का तरीका ठीक हो जाएगा और आपको डायबिटीज़ का मेडिसिन से छुटकारा मिलने का 99% चांसेस है। भारत देश में ये देखा गया है कि एक तबके को फ़ायदा पहुंचाने के लिए घिसा पिटा कानून बना हुआ है, जिस कानून में ये कहते हैं कि डॉक्टर आप नहीं लिख सकते अपने आप को। डॉक्टर यहाँ पे आपको देखा जाए तो जो मेडिसिन आपको दिए वो अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं, पर आप उनको क्या कहेंगे जो मेडिसिन आपकी ज़िंदगी से 12 साल से छुड़ा चुके हैं? उनको क्या कहेंगे और उनका क्या नाम होना चाहिए? नहीं, उनका नाम ही तो मेन डॉक्टर होना चाहिए। जैसे कि हमारे प्राचीन ज़माने में अंग्रेजी दवा नहीं था, सुश्रुत थे, पतंजलि थे, तो ये लोग काम करते थे और बीमार को बीमारी मुक्त करते थे। तो बीमारी मुक्त करना डॉक्टर का काम होना चाहिए। आजकल तो डॉक्टर का काम होता है अस्पताल में किसी को डालना और दवा देना और छोड़ देना। तो इसीलिए ये भगवान का काम होता है और वही चेक कर रहे हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर। और मैं इसका फ़ायदा मिल चुका है, इसीलिए मैं इधर आया हूँ एम्स हॉस्पिटल ये में। घिसा पिटा कानून जो 50-60 साल से हमारे देश पे बोझिल बना हुआ है, तो क्या इसे चेंज होना चाहिए? कानून तो चेंज होना चाहिए। इसके लिए तो जो कानून मंत्री है या हेल्थ मिनिस्टर है, जो भी है, इनको जानकारी होना चाहिए, तभी ये थोड़ा सा इनिशिएट करेगा प्रोसेस और वो प्रोसेस के तहत चीज़ चेंज होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हो या कोई डॉक्टर्स बॉडी हो, ये सब चीज़ आगे आ जाएगा तो ठीक होगा, लेकिन वो तो आएगा नहीं तो अलग बात है। लेकिन कोर्ट को इसमें से संज्ञान लेना चाहिए सुओ मोटो और आगे बढ़ाना चाहिए कि देश का मरीज डिफरेंट जो तरीके से इलाज होता है, कौन से इलाज में लोगों को छुटकारा मिल रहा है, निजात मिल रहा है अपने बीमारियों से, वो तरीका जो है वो तरीका ठीक है। हमको कोई जगह में पहुंचना है तो हमें पहुंचना है, तरीका जो भी हो। लेकिन हमको कोई बड़ा सा गाड़ी दे दिया लेकिन उल्टा डायरेक्शन में जाए तो मैं उल्टा साइड में पहुंच जाऊंगा ना, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। तब मैं और भी गलत दिशा में चला जाऊंगा। उल्टे डायरेक्शन में जाने से किसी को फायदा हो रहा है तो फिर क्या करना है? नहीं, जिसको फायदा हो रहा है वो तो वो चीज़ करेगा, लेकिन इसीलिए तो देश में संविधान है, इसीलिए देश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए देश के ऊपर मिनिस्ट्री है, इसीलिए जनतंत्र है। और पर ऐसा लग रहा है कि सारे लोग उसी के साथ मिले हुए हैं जो उल्टा डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं। नहीं, लोगों को शिक्षा का ज़रूरत है। शिक्षा होगा हमारे देश में तब लोग समझेगा कौन ठीक है कौन भूल है, तभी तो लोग ठीक और भूल के फ़र्क कर पाएगा। और जब ठीक और भूल के फ़र्क कर पाएगा तब लोग धीरे धीरे ठीक हो जाए। किस राज्य से आप आए हैं? मैं कलकत्ता से आया हूँ, पश्चिम बंगाल से, लेकिन मैं लास्ट 23 साल से देश के बाहर ही हूँ। मैं न्यूजीलैंड में 22 साल था, 1 साल ऑस्ट्रेलिया में हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, नमस्कार।
मेरा नाम सुभाष चंद है और मैं दिल्ली नोएडा से आया हूँ और मैं 2017 से इस बीमारी का पेशेंट हूँ, किडनी पेशेंट हूँ। और मैंने दवाइयाँ खाई हैं करीबन 20 साल से एलोपैथिक की, क्योंकि हार्ट पेशेंट हूँ मैं, 2 स्टेंट लग चुके हैं। इस वजह से मुझे जो है ना किडनी की प्रॉब्लम हो गई है ये शायद। तो अब अभी मुझे यहाँ का पता लगा तो मैं धीरे धीरे यहाँ पर आया और यहाँ आकर के तीसरे दिन है मुझे बहुत आराम मिला। मुझे बलगम और वो था बलगम था और जो है ना बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता था, तो वो बहुत फ़र्क है उसमें। 2 दिन में बहुत फ़र्क पड़ गया है। अगर ये हॉस्पिटल 20 साल पहले होता तो क्या आप स्टंट लगाते? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाते। इस तरह के थेरेपी से आप नहीं लगाते? हाँ, बिल्कुल नहीं लगाते। पता भी नहीं था इस तरह की थेरेपी का। इस तरह का टेक्निक तो डॉक्टर विश्वरूप सर हमारे सामने उजागर किए हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। जो लोग स्टेंट लगाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, हाँ, और किडनी पेशेंट हैं और हाँ, भी पेशेंट हैं, उनको तो यही सलाह है उनको कि वो यहाँ पर आए एक बार, हिम्स डेराबस्सी हिम्स चंडीगढ़ का बात करें। चंडीगढ़ पास, वहाँ पर आकर के ना अपना ट्रीटमेंट कराए। आपने टोटल कितने दिन यहाँ पे ट्रीटमेंट कराए? टोटल 3 दिन कराए अभी। 3 दिन में आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप अब निरोग जिंदगी जिएंगे? बिल्कुल 100%। आप अपने परिवार वालों को क्या बोलना चाहेंगे? परिवार वालों को ये खुश रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर और कुछ किसी बात की कमी नहीं है। सब लोग बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। सब मिलके करते थे हाँ, पहले, हाँ, अब इतना तो जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, इतना जरूरत नहीं पड़ेगा और सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। तो आपको जो ये थेरेपी यहाँ दिया जा रहा है 3 दिन में, जो भी सिखाया गया, 4-5 दिन और रहेंगे आप, तो क्या ये सब कुछ घर में आप मेंटेन अकेले कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय सिंह देवभूमि देहरादून उत्तराखंड से हूँ। मैं LIC में जॉब करता हूँ। LIC में मैं असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर हूँ, मैनेजर IT। दोस्तों, मैं 2019 से किडनी पेशेंट हूँ। क्रॉनिक, डॉक्टर ने बताया क्रॉनिक किडनी डिसीज CKD, और 20 साल से मैं शुगर का पेशेंट हूँ। शुगर के कारण मेरी किडनी ख़राब हुई, किडनी के कारण मुझे BP भी हुआ और अब मैं बहुत परेशान था। हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के परेशान हो गया। देहरादून के जितने हॉस्पिटल थे, सरकारी और प्राइवेट, सब में मैंने चक्कर काटा। एम्स ऋषिकेश मैंने चक्कर काटा, किसी ने कानपुर बताया, वहाँ भी गया मैं। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज भी गया, और भी डॉक्टर हैं प्राइवेट जो नामी ग्रामी हैं, उनके पास भी गया। जिसने जहाँ बताया वहाँ गया। साथियों, अगर आप भी किडनी पेशेंट हैं या शुगर के मरीज़ हैं या आपको BP है, तो आप जो मैं टेक्निक अपना रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी फ़ायदा होगा। डॉक्टरों ने, सभी डॉक्टरों ने मुझे, सभी मेडिकल कॉलेजों ने जहाँ जहाँ गया, एम्स ने भी मुझे किडनी ट्रांसप्लांट की बात कही। मेरी मिसेज़ ने अपनी किडनी को चेक भी कराया, मेरी किडनी भी चेक हुई ट्रामा सेंटर में वहाँ, और डॉक्टरों ने कहा आपकी मिसेज़ की किडनी आपकी किडनी से मैच नहीं करती है, आपका ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं करता है, इसलिए इनकी किडनी आपको सूट नहीं करेगी, कहीं और से किडनी लीजिए। मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो घर वाले हैं, कुटुंब के लोग हैं, वे सारे के सारे लोग किडनी ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच में मुझे पता चला कि मुझे इनकी वीडियो देखी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की मैंने वीडियो देखी। वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों के जो नीम हकीम और दिल्ली में बहुत सारे वो करते हैं कि हम किडनी ठीक कर देते हैं, उन सब को मैंने फॉलो करने की कोशिश किया, बहुत पैसा बर्बाद किया। लेकिन जब मैं इनके पास आया, इनकी टेक्निक को सुना, तो मैंने कहा ये भी आजमा लेते हैं। मुझे मेरा बेटा जो B.Tech कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, मेरी मिसेज जो सेंट्रल स्कूल में टीचर हैं, वो अपनी छुट्टी ले के मुझे हर अस्पताल में अपनी छुट्टी लेकर वो भी दौड़ रहे हैं। मेरा बेटा भी अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरी हेल्थ में चिंतित है। और दोस्तों, मैं भी खुद परेशान था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कभी किसी चीज़ से घबराता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीमारी आई है तो कोई न कोई इसका समाधान भी होगा। डॉक्टर विश्वरूप सर का ये टेक्निक आप कितने दिनों से कर रहे हैं? मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी साहब का टेक्निक में 24 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ। मैं यहाँ 22 तारीख को आ गया था, लेकिन यहाँ बेड खाली नहीं थे। इसलिए कितना दिन हुआ ये हॉट वाटर थेरेपी लेने से? ये 24 तारीख से मैं थेरेपी ले रहा हूँ। जितनी थेरेपी है सब ले रहा हूँ। मेरी वोमिटिंग रुक गई, मेरा पेशाब रुक गया था, वो यूरिनेशन होने लगा। तो टोटल 7 डेज आपने लिया यहाँ पे? 24 से जितने दिन हुए हो सर, आज 29 है। कितने दिन? 7 दिन हो गए।
24 तारीख से 24/12/2021 से आज 29/12/2021 है। टोटल 6 मुझे 1 लीटर यूरिनेशन होने लगा है। कल 900 ml था, आज 1 लीटर पूरा था, क्योंकि यहाँ यूरिन को भी नपवाते हैं कितना हुआ और इनटेक भी कहते हैं कि कितना हुआ, नाप के पानी देते हैं। तो आपके जैसा ही किडनी पेशेंट और अगर पूरे देश में है तो दोस्तों यहाँ पे कितने दिन, मैं अपनी भाषा में कहूँगा, आपके जैसे ही किडनी पेशेंट पूरे देश में भरे पड़े हैं, अगर उनको इसी तरह का राहत मिले तो कितने दिन हॉट वाटर थेरेपी यहाँ हिम्स में आके, डेराबस्सी में, चंडीगढ़ में आके अगर करें तो कितने दिन में उनको राहत मिल जाएगी? दोस्तों आप भी दुखी आत्मा है, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा अपनी भाषा में कि अगर आप भी दुखी आत्मा है मेरी तरह, तो आप यहाँ जरूर आएँ। सबको आजमाया होगा, एक बार यहाँ पर आ जाएं, चंडीगढ़ डेराबस्सी आ जाएं इनके हिम्स में, और यहाँ आप 1 हफ्ते कम से कम थेरेपी लें, 1 हफ्ते ट्रीटमेंट करावें। मेरी गोलियाँ सब छूट गई हैं। 1-2 दिन तो शुरू में गोलियाँ ली थी, लेकिन अपने आप बॉडी जैसे रिस्पॉन्ड करने लगी, हम धीरे धीरे गोलियाँ छोड़ने लगे, और आज 5वां दिन है, मैंने ना बीपी की गोली ली है, ना शुगर की गोली ली है, ना किडनी की गोली ली है, और मैं काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ।